हेलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं जिसमें संज्ञा आता है पहला। तो संज्ञा के बारे में जानने वाले हैं, उसके परिभाषा के बारे में जानने वाले हैं और विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है वो भी हम लोग सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो जो कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग यहाँ से 4 नंबर मतलब फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आज की इस वीडियो में जानेंगे कि संज्ञा परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार एवं उनके परिभाषा भी जानेंगे और विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है वो भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में सिखाया जाएगा और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे व्यक्ति हो गया, व्यक्ति जैसे आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग राम लिख लेते हैं, राम, सीता, बहुत सारे नाम है। तो एक दो एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे वस्तु, वस्तु जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, पंखा हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया। तो यहाँ पे एक दो लिख लेते हैं, कलम लिख लेते हैं, कलम, कुर्सी। और स्थान, स्थान जैसे किसी जगह का नाम हो गया। स्थान जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र। अपना गांव का भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक दो लिख लेते हैं, पटना, दिल्ली। और उसके बाद जानवर हो गया। जानवर तो आप लोग जानते होंगे, गाय, बिल्ली, बकरी, भैंस, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जानवर एक दो लिख लेते हैं, बिल्ली लिख लेते हैं, बिल्ली, बकरी। और इसके बाद बहुत सारा आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ETC डाल देंगे, ETC मतलब इत्यादि, बहुत सारा है। और उसके बाद हो जाएगा संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। तो इसके नाम लिख लेंगे संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन होते हैं उनके नाम भी लिख लेते हैं। तो पहला नंबर में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा में समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा चौथा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हो गया संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबके परिभाषा जान लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति, जैसे खास व्यक्ति हो गया जैसे राम, तो राम किसी का खास नाम है। अगर आप बात करेंगे लड़का, तो लड़का में बहुत सारे आ जाते हैं, तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो खास मतलब आप लोग समझ गए होंगे, किसी का खास नाम होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन खास होना चाहिए। और जातिवाचक संज्ञा, जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है।
तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लड़का हो गया तो लड़का में बहुत सारे लड़के आ जाते हैं तो वो पूरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे में हो गया गाय होगा, गाय में गाय का किसी पर्सनल नाम नहीं लिया गया, गाय में पूरा सारा गाय हो जाएगा, काला गाय है, उजला गाय है, सब चलाएगा। और जैसे आप लोग बकरी भी ले सकते हैं तो काट देता कर। जातिवाचक संज्ञा हम लोग अच्छा समझ गए, उनके परिभाषा भी देख लेंगे आगे। तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो समूहवाचक संज्ञा जिससे समूह या समुदाय का बोध हो गया। जैसे हम लोग आर्मी लेते हैं तो आर्मी में एक नहीं होता है, पूरा टीम होता है, तो समूह हो गया। और उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके। जैसे में दूध हो गया, पानी हो गया, और फिर चावल हो गया, आलू हो गया, तो इस लोग को नाप या तौल सकते हैं, तो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद अब भाववाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, दुख, दर्द का आदि का बोध होता है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं पर छू नहीं सकते, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इनके हम परिभाषा लिखे हुए से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों किसी कारण बस वीडियो वहाँ से कट हो गया था, तो मैंने यहाँ कॉपी नोट से तैयार किया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक खास नाम है, लाल कलम है। जैसे कलम क्या है, लाल है, तो क्या है, खास कलम का नाम है। गंगा, गंगा किसी खास नदी का नाम है, ना कि पूरी नदी का बोध किया गया है, पटना ईटीसी। तो दूसरा में आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति, या जैसे आप अगर लेते हो लड़का, तो लड़का में पूरा लड़का यानी संपूर्ण जाति, लड़का पूरा जाति का बोध हो रहा है। और जैसे में गाय है तो गाय संपूर्ण गाय का बोध हो रहा है। जैसे काला गाय, उजला गाय, एक ही में सब चला रहा है। फल है तो किस प्रकार का फल है वो नहीं बताया गया है, यानी पूरे जाति का फल इसमें आ गया। तो फूल हो गया, पहाड़ हो गया। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जिसे अर्थात जिसे मापा या तौला जाता है। जैसे चावल, चावल को हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। दाल क्या है, तौला जाता है। तेल क्या है, मापा जाता है, तौला भी जाता है। पानी क्या है, पानी को मापा जाता है। आलू क्या है, तौला जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मापा या तौला जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। चावल को हम लोग तौल सकते हैं, 1 किलो 2 किलो तो तौला जा सकता है। दूध को मापा जा सकता है। आलू भी तौल सकते हैं। इसके बाद इत्यादि, इसके बाद बहुत सारा सामान आता है, तो 2-3 उदाहरण लेकर इत्यादि लिख सकते हैं। पांचवा है भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, गर्मी, सर्दी, मिठास, ये सब इत्यादि। तो चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग विशेषण लिख दें, भाववाचक संज्ञा लिख दें। विशेषण में जैसे लिख लेते हैं हम अनेक लिखते हैं, अनेक। तो विशेषण में अनेक है तो इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा अनेकता। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, जितना भी दिया जाएगा, अनेकता। जैसे हम लोग दूसरा लेते हैं विशेषण में अच्छा, तो अच्छा का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा अच्छाई। ओके, तो अच्छा का अच्छाई हो जाएगा। तीसरा में लिख देते हैं गरम, गरम। गरम का हो जाएगा गर्मी। और चौथा में हो जाएगा ताज़ा। ताज़ा का विशेषण से भाववाचक संज्ञा ताजगी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको मैं HW में दे दूंगा, वो आप लोग याद कर लीजिए। से भाववाचक संज्ञा हम लोग सीख चुके हैं, और इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएगा, हैंड राइटिंग नोट्स। और आगे सीखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया है भाववाचक संज्ञा। क्रिया जैसे हो गया खेलना, तो खेलना लिख लेते हैं, खेलना एक भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया जैसे हो गया पढ़ना, तो पहला में हम लोग पढ़ना लिख लेते हैं। पढ़ना से भाववाचक संज्ञा हो जाएगा पढ़ाई। और दूसरा हो जाएगा क्रिया में खोदना, खोदना से हो जाएगा भाववाचक संज्ञा खुदाई।
तो यहाँ पे देख सकते 2 दे दिया गया है। बाकी आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम का नंबर दे दिया जाएगा, लिंक दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग क्लिक करके नोट्स पा सकते हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी पढ़ सके फ्री में। तो जय हिंद, जय भारत।